बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लोगरिथम के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 साइंटिफिक नोटेशन। इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। ये फिजिक्स में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है और इसकी एग्जाम्पल जो है ये आपने लाजमी करनी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है। इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, 6, इसी तरह पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर जो है ये आपने 9 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो इसके जो चारों पार्ट्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपने लाजमी करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम का। तो उसमें लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर है, उसमें आपने ये फार्मूला जो है ये याद कर लेना है, ये एज MCQ आ जाता है। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 जो है ये लास्ट टाइम फैसलाबाद बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है, तो आपने ये लाजमी करनी है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरह ये कुछ रूल्स हैं लॉगरिथम के, तो ये जस्ट आपने रीड कर लेने, एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 3.2 की अगर बात की जाए तो इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इनको स्किप कर देना है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये लाजमी आपने करने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और इसी तरह ये इसका थर्ड पार्ट है, और इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं, लाजमी करने हैं आपने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके 5 पार्ट्स हैं, और ये पाँचों की पाँचों जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है ये एक ही मेथड से, एक ही फार्मूले से सॉल्व होते हैं, तो आपने ये सारे जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है इस एक्सरसाइज के लाजमी कर लेने हैं, ये एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बल्कि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये बॉक्स आपने याद कर लेना है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और MCQ में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इन चारों लॉज के प्रूफ हैं, तो इसमें जो फर्स्ट एंड प्रूफ है ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपने ये लाजमी जो है वो तैयार करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह इसकी जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। सेकंड जो रूल है लॉगरिथम का, डिवीजन का, ये भी आपको एज अ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह आ सकता है। तो जो मॉडल पेपर इस दफ़ा बोर्ड ने पब्लिश किए हैं उनमें ये जो पार्ट है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो इस दफ़ा क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, तो आपने ये जो लॉगरिथम के प्रूफ्स हैं ये लाजमी करने, या एज ए आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे, ये भी आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। और रूल नंबर जो 4 है इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एज ए MCQ आता है, तो ये आपने लाजमी करना है। और इसकी एग्जांपल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी ये किसी बोर्ड में आ चुकी है, ये आपने लाजमी करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट करना है, वह फोर्थ पार्ट करना है, एंड जो आपने जो है इसका फिफ्थ पार्ट करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी 3 आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। ये सारे पार्ट्स जो हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम जो है वो बोर्ड्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी जो है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, 5
तो ये आपने लाजमी जो है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर 3.4। उससे तो इस चैप्टर का जो मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में से ही आता है, यानी कि 100% जो है ये चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आता है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, उसके 9 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये 9 जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, इनमें आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आपने एक्सरसाइज 3.4 के ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 8 पार्ट्स जो हैं ये लाजमी करने हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन हैं, ये आपने स्किप कर देना, ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो MCQ यहाँ पे नहीं दिए हुए लेकिन आपकी बुक पे ज़रूर होंगे, तो वो आपने लाजमी करने हैं, सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो फिल इन ब्लैंक्स हैं ये आपने स्किप कर देने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नज़र आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये लाजमी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आपने पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 1 ये करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आए तो ये इसका थर्ड पार्ट जो है ये एज आ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो उसके बाद नीचे समरी है, तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर कहने के एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।